राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिसेसी चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि के बारे में। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप तस्वीर में इस तरीके से भी आप बाज़ार से तस्वीर ला करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप बड़े हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। दोस्तों तो हमने ये लड्डू गोपाल की एक तस्वीर लाए हुए हैं और इसमें भगवान श्री कृष्ण का हम जन्म उत्सव मनाएंगे। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने आप संकल्प लें। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत करने से पहले आप संकल्प लेना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आपकी व्रत की पूजा विधि पूरी भगवान स्वीकार करेंगे। तो आप संकल्प किस प्रकार लें, संकल्प की आप प्रक्रिया देख लें। हाथ में पुष्प ले लिया, दक्षिणा ले ली और थोड़ा सा जल ले लिया। इस तरीके दाहिने हाथ में ले करके और ढकने के बाद भगवान श्री कृष्ण के आगे आपके घर के मंदिर में जितने देवी देवता हैं, सारे देवी देवताओं को साक्षी मान करके भगवान के सामने आप संकल्प लें। संकल्प, प्रभु आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। आप अपना नाम बोल दें, गोत्र बोल दें, अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम बोल करके भगवान आपके मंदिर में जो गणेश जी हों, गौरी गणेश हों, इस तरीके से उनके सामने रख दें। कान्हा की सुबह की पूजा आप संकल्प लेकर के बड़े विधि विधान के साथ करके, और इसके बाद अब मैं पूजा आपको रात्रि की बताऊंगी। रात्रि में आपने सुबह संकल्प ले लिया, पूरे दिन आप जाप करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से भोग प्रसाद लगा करके उनकी विधि विधान से पूजा करने के बाद अब शाम की पूजा में भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करके इसके बाद इनके मुख को हम ढक देंगे। भगवान कान्हा की सबसे प्रिय गाय है, हम गाय रख देंगे। इनकी प्रिय बांसुरी है, बांसुरी को भी रख देंगे इनके पास। मोर पंख रख देंगे। इनकी प्रिय चीज़ें हम सारी इनके पास रख देंगे। शाम की पूजा हमने कर लिया। इसके बाद शाम को पूजा करने के बाद भगवान के मुख को हम ढक देंगे। किसी नए कपड़े से भगवान के मुख को हम इस तरीके से ढक देंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म घोर अंधेरी रात में रात्रि 12 बजे हुई थी। तो हम रात्रि में अपने घर की सारी लाइटनिंग बंद कर देंगे। घर की सारी लाइटनिंग बंद करने के बाद करेक्ट 12 बजे, जैसे 12 बजता है वैसे सारी घर की लाइट को हम जला देंगे। जलाने के बाद भगवान के मुख से कपड़े हटा लेंगे। भगवान के मुख से कपड़े हटा लिया हमने। अब भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। हम लोगों के घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो थाली बजाई जाती है, तो इस तरीके से थाली बजा देते हैं। थाली बजाने के बाद श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव हो गया। बहुत गोले पटाखे छोड़े जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हो गया। अब भगवान को हम स्नान कराएंगे। एक पात्र ले लें आप, भगवान को 5 बार स्नान करा दें। जय भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से मन में भाव करते हुए कि प्रभु हम आपको स्नान करा रहे हैं, मेरे स्नान को आप स्वीकार करें। 5 बार आप स्नान करा दें। इसके बाद फिर पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत में तुलसी दल डालना बिल्कुल ना भूलें। 5 चीज़ों से बनती है पंचामृत, आपको लोगों को पता ही होगा। अब भगवान को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से 5 बार स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, लगाए रहेंगे। कभी भी पूजा एक हाथ से नहीं की जाती है, दोनों हाथ लगा करके की जाती है। तो इस तरीके से हाथ को यहाँ पे हम लगाते हुए भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्ध जल से स्नान करा दिया। भगवान केशव को, अपने माधव को, कमल नयन को, गौ माता को भी स्नान करा देंगे। जिस कपड़े से मुख ढके थे उस कपड़े को भगवान को नहीं पहनाएंगे। दूसरे कपड़े को भगवान के लिए रखेंगे कपड़ा पहनाने के लिए। तो पहला जिससे मुख ढके थे उसको नहीं पहनाएंगे, दूसरे कपड़े को हम पहना देंगे। भगवान को पहले वस्त्र पहनाएंगे। इस तरीके से भगवान को वस्त्र पहना देंगे।
देखिए, भगवान को तुलसी की माला अति प्रिय है, तो आप पूजा में तुलसी की माला ज़रूर पहनाएं। फूलों की माला पहनाने के बाद भी आप एक तुलसी की माला इस दिन ज़रूर खरीद करके लेके आएँ। और भगवान को तुलसी अति प्रिय है, सोना चांदी हीरा मोती से ज़्यादा प्रिय है तुलसी की माला। तो हम भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की माला पहनाएंगे, भगवान को फूल अर्पित कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से भगवान को फूल अर्पित करेंगे। भगवान को पीले चंदन अर्पित करेंगे। जय भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को भोग प्रसाद में आप केला ज़रूर रखें, मिश्री रखें, मक्खन रखें, टॉफ़ी रखें और ये बर्फ़ी रखें। तुलसी दल सारी चीज़ों में आप डाल दें। बिना तुलसी दल के भगवान स्वीकार प्रसाद नहीं करते हैं, तो आप सारी चीज़ों में तुलसी दल का प्रयोग, तुलसी दल ज़रूर डालें। जय भगवान। उस दिन आप फलाहारी प्रसाद बनाएं, रामदाने का, धनिए का और पंचामृत जरूर है, क्योंकि भगवान केशव माधव कमल नयन की पूजा में चरणामृत का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो आप घर में चरणामृत बनाएं। जन्म होने के बाद पूरे परिवार सा प्रेम के साथ चरणामृत को ज़रूर ग्रहण करें। तो हमने प्रसाद रूप में चरणामृत बनाया है और रामदाना है, चीनी डाला है, चाहे आप गुड़ का प्रयोग करें चाहे चीनी का, भगवान केशव को, और धनिए का भी पंजीरी भगवान केशव की पूजा में। उस दिन आप खीरा भी चढ़ा सकती हैं प्रसाद में, भगवान को खीरे का भी भोग लगा दें। जैसे आषाढ़ लग जाते हैं उसी समय से खीरा खाना हम लोग बंद कर देते हैं, क्योंकि आषाढ़ सावन भादो में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, खीरे से ही जन्म हुआ था, इसलिए खीरे को हम लोग खाना बंद कर देते हैं। जब भगवान कृष्ण का जन्म तो सब हो जाता है तभी खीरा खाते हैं। तो इस समय खीरे प्रसाद रूप में आप खीरा भी रखें। दूसरे दिन यदि पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो जाए तो आप कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ा दें, लगा दें भगवान को। इत्र ज़रूर लगाएं। उस दिन घर में 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। आप अपने बजट के अनुसार भोग प्रसाद और घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार ही आप प्रसाद रखें। तो प्रसाद में हमने थोड़ा सा अब मिठाई भी ले रखी है। मीठा खिलाने के बाद हम जल पिलाएंगे भगवान को। जल पी ले, प्रभु को जल घुमा दिया। उनकी सारी पूजा हमारी समाप्त हो गई। अब हम करेंगे भगवान कृष्ण की आरती। पहली आरती करेंगे भगवान गणेश की। ओम जगड़े 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 देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में गजन की माला, बजाओ मुरली मधुर बाला। आरती कुंज बिहारी की सी करेंगे। आरती आप 5, 7, 11 कर सकती हैं। सारे देवी देवताओं की आरती कर सकती हैं। आरती करने के बाद आप आरती को ठंडा ज़रूर करें। इस तरीके से आरती ले करके आरती को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद भगवान को दिखा दें आरती। आरती दिखाने के बाद स्वयं भी आरती ले लें। इस तरीके से आप हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु, हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो गई हो पूजा के दौरान, व्रत के दौरान, तो प्रभु हमें माफ़ कर देना। मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, मेरी भक्ति है आप में, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना। इस तरीके से आप पूजा करने के बाद क्षमा याचना मांगें। क्षमा याचना करने के बाद आप जिस जगह पर बैठी हैं वहाँ पर थोड़ा सा जल ले करके धरती पर डाल करके और मस्तक पर लगा लें और दोनों नैनों पे लगा लें, आँखों में लगा लें। क्योंकि आप अगर इस तरीके से पूजा नहीं करती हैं तो आपके पूजा का फल इंद्र देवता ले लेंगे। अब यही सूक्ष्म विधि से, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल सरल विधि से मैंने इस पूजा को किया है। दोस्तों, आप जब भी दीपक जलाएं तो अखंड जो दीपक के नीचे आसन जरूर दें। भगवान की पूजा में सारी चीज़ें पीली ही रहती हैं, क्योंकि भगवान को पीली चीज़ें बहुत पसंद है, तो हमने सारी चीज़ें पीली ही रखी हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये पूजा करने की विधि पसंद आई हो तो बस आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।